भारत में पहली बार चंदन के बारे में संपूर्ण माहिती। नितिन पटेल, वडोदरा, गुजरात। नितिन पटेल चंदन ग्रोवर एसोसिएशन के प्रमुख यानी प्रेसिडेंट है। काफ़ी अनुभव और मेहनत से ये वीडियो बनाई है। चंदन के प्लांटेशन के लिए सभी प्रकार का मुद्दा इसमें आ गया है। आप उसे ध्यान से देखें और बार बार स्टडी करें। 2003 में भारत सरकार और राज्य सरकार ने चंदन पर से नियंत्रण हटा दिया है। अब चंदन सरकार की प्रॉपर्टी नहीं, किंतु किसान की प्रॉपर्टी है। उपयोग। चंदन का उपयोग सभी धर्मों में धार्मिक कार्यों के लिए होता है। फेस पैक, साबुन, टेल्कम पाउडर, फर्नीचर यानी परफ्यूम, अगरबत्ती यानी धूप। चाइना में चंदन के फूलों को सुखाकर उनकी चाय बनाते हैं। चंदन के पत्तों यानी पर्ण को सुखाकर उनसे सूप बनाते हैं। ज़मीन। चंदन प्लांटेशन के लिए लाल, काली, सैंडी, पर्वतीय विस्तार एवं पत्थर में भी चंदन होता है। मेरी ज़मीन 8.9 pH वाली है, फिर भी सबसे बढ़िया चंदन होता है। ज़रूरी है खाद, वाटर मैनेजमेंट और मेहनत। पानी। सामान्य पानी, सामान्य खारा यानी सॉल्टी पानी में भी चंदन होता है। सबसे अच्छा चंदन ड्रिप इरिगेशन यानी टपक पद्धति से होता है। मापन। चंदन प्लांटिंग के लिए मापन सबसे ज़रूरी है। चंदन को लगाने के लिए 15 बाय 15 या 12 बाय 15 फुट की दूरी पर चंदन लगाना। कम अंतर पर मत लगाना। किसी भी नर्सरी वाले या पौधे बेचने वाले कंपनी का मत सुनो। अगर आपने किसी की सुनी और लगाया तो भविष्य में पछतावा आपको ही होगा। पौधा बेचने वाले पौधा बेचकर चले जाएंगे, मर आप जाओगे, यानी पैसे की बर्बादी आपकी ही होगी। ये चंदन का नक्शा है। मार्किंग। सबसे पहले खेत में नाप लेकर मार्किंग करें। गड्ढा करना। चंदन लगाने के लिए 2 बाय 2 बाय 2 फीट का गड्ढा करें। अगर आपकी ज़मीन काली और चिकनी हो तो 3 बाय 3 बाय 3 फीट का गड्ढा करें। गड्ढा जेसीबी या ट्रैक्टर से करना सस्ता पड़ेगा। गड्ढा पूरना। सबसे पहले अपने खेत में सैंड यानी रेत और सड़ा हुआ गोबर खाद या कोई भी सेंद्रीय खाद का अलग अलग जगह पर ढेर लगाओ। 1 महीने के बाद 50% रेत, 25% खाद, 25% मिट्टी, तीनों को मिक्स करके गड्ढा भर दो। पौधे की खरीदी। पौधे की खरीदी महत्वपूर्ण मुद्दा है। पौधा 15 इंच से
18 इंच की ऊंचाई वाला और 15-20 साल यानी इनसे ज़्यादा साल पुराने पेड़ के सीड से बनाया हुआ सबसे अच्छा है। 3 फीट वाला पौधा मत खरीदना, क्योंकि छोटा पौधा जल्दी से ग्रो करता है और पैसा भी कम लगता है। पौधा रोपण। सबसे पहले गड्ढे को पानी से भर दो। दूसरे दिन पौधा लगाना शुरू करो। प्लास्टिक की साइज से 1-2 इंच गहरा गड्ढा करो। बाद में फंगस की दवा डालो। ब्लेड से बैग को कट करो। एक साथ मिट्टी मत डालो, आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी डालो और उंगली से दबाते जाओ ताकि अंदर की ओर हवा न रहे। दूसरे दिन फंगस की दवा का स्प्रे करो। हर 10-15 दिन के बाद फंगस की दवा का स्प्रे करो। टोटल 4 बार स्प्रे करना है। पौधा रोपण के बाद क्लोरोपाइरीफॉस दवा डालें ताकि दीमक का प्रश्न न रहे। अरहर और सरू। चंदन पैरासाइटिक ट्री है, इसलिए चंदन के साथ होस्ट प्लांट यानी जजमान पौधा लगाना ज़रूरी है। चंदन के पौधे रोपण समय अरहर डालो। साथ में 2 से 2.5 फीट दूरी पर परमानेंट होस्ट प्लांट लगाओ यानी सरू लगाओ। होस्टेरिया। चंदन दूसरे पेड़ की जड़ों में अपनी जड़ें डालकर नाइट्रोजन फॉस्फोरस जैसे तत्वों को लेता है, इसलिए ऐसा पौधा लगाओ खुद जिंदा रहे और चंदन को भी खाना दे सके। कड़वा नीम और बबूल भी अच्छा होस्ट प्लांट है। यदि आप चंदन के साथ आंतरपाक लेना न चाहते हो तो नीम या बबूल ये लगाओ। अंतरखेत। चंदन के साथ आप दूसरी खेत भी कर सकते हो। सब्जी, बागायती, गेहूँ, चना आदि सब कर सकते हो, मगर शुगरकेन, चावल, केला नहीं लगा सकते क्योंकि ये ज़्यादा पानी वाली खेत है। चंदन को कम पानी चाहिए। चंदन के साथ नींबू, मौसम्बी, अनार भी लगा सकते हो, मगर एक बात ध्यान रखें, आप उनके साथ सरू का पेड़ जरूर लगाना। नींबू मौसम्बी को होस्ट प्लांट मत बनाना। सरू के बिना चंदन नींबू मौसम्बी को मार डालेगा। अगर आप मिलिया दुबिया लगाते हो तो 15x18 की फुट की दूरी पर लगाना।
कम अंतर पर लगाने की भूल मत करना, वरना मिलिया दुबिया की छांव चंदन का विकास रोकेगा। चंदन का विकास। ये 1 साल का पेड़ है। ये 18 महीने का पौधा है। ये 2 साल का फार्म है। ये 3 साल का फार्म है। ये 9 साल का फार्म है। ये 60 से 90 साल का पेड़ है। ये 8 साल का रक्त चंदन का फार्म है। फेल फार्म। आप फेल फार्म देख रहे हो। इस किसान ने 6 बाय 6, 8 बाय 8 फीट की दूरी पर चंदन लगाया था। किसी के कहने पर भी आप ऐसी भूल मत करना। 4 साल तक आपको विकास अच्छा लगेगा, बाद में रुक जाएगा। बाद में आपको ही पछतावा होगा। ज़्यादा पेड़ पैसे की बर्बादी है। ज़्यादा पेड़ लगाने से चंदन नहीं मगर जलाने की लकड़ी होगी। ये है ऑयल का रिपोर्ट। ये है चंदन का विकास का चार्ट। राजस्थान, एमपी, पंजाब, आसाम में चंदन। डॉक्टर श्याम विश्वनाथन साहब ने राजस्थान, एमपी, पंजाब, आसाम में चंदन का टेस्टिंग किया है। उच्च क्वालिटी का चंदन होता है। यह है गोलाई के प्रमाण में हार्टवुड और ऑयल का चार्ट।
पैरेलल स्टंप कटिंग। चंदन का एक स्टंप विकसित होना चाहिए। अगर आपका पौधा में 2-3 स्टंप होता है तो शुरुआत से ही कट कर दें। कट कटर से ही करना चाहिए। जहाँ वी होता है उनको भी कटर से कटिंग करें। पौधा लगाने के बाद 5-6 महीने के बाद पैरेलल स्टंप कटिंग करें। ब्रांच कटिंग। चंदन के ब्रांच का 2-3 साल के बाद कटिंग करना, मगर शुरुआत से ही कटिंग मत करना। जब कटिंग करो तो ऊंचाई के प्रमाण में 30% नीचे से कटिंग करें। शुरुआत से कटिंग करने से आपका स्टंप पतला रहेगा। हमें स्टंप की मोटाई यानी गोलाई की ज़रूरत है। ये 14 फीट ऊंचाई वाला पेड़ है। नीचे से 4-5 फीट कटिंग किया है। चंदन की ब्रांच 2-3 साल बाद कट करें। दूसरी 5 साल के बाद। तीसरा कटिंग 7वीं साल के बाद करें। उनके बाद ब्रांच कटिंग न करें। ब्रांच कटर से ही कटिंग करना। ब्रांच कटर के लिए आप अरुण भाई को फ़ोन करो। आपको आपके घर पहुंचा देंगे। सारपेक्स कंपनी का मालिक अरुण भाई है। उनका मोबाइल नंबर है 982404000300। कटिंग करने के बाद फंगस की दवा लगाएं। ज़्यादा कटिंग। ये सब ज़्यादा कटिंग किया है। मेरे मना करने के बावजूद किसी की सलाह से इन किसान ने कटिंग किया। बाद में ऊपर से वजन बढ़ने लगा। परिणाम स्वरूप पेड़ टूटने लगा। बाद में सपोर्ट देना पड़ा और रुपया 50,000 का खर्चा हुआ। स्टंप बोरर। यह स्टंप बोरर कीड़ा है जो स्टंप के अंदर घुसकर खाना खाता है और अंदर की ओर बड़ा होल हो जाता है। बोरर जब अंदर घुसता है तो पाउडर बाहर निकालता है। ऐसा जब हो तुरंत ट्रीटमेंट करें। क्लोरोपाइरीफॉस दवा को इंजेक्शन में भरकर लगाओ।
बाद में मिट्टी को दवा से भीना करके होल पूर दो। मिलिया बग। मिलिया बग की शुरुआत से ही ट्रीटमेंट करें ताकि पूरा खेत न बिगड़े। फंगस। चंदन में सबसे बड़ा प्रश्न फंगस का होता है। जब फंगस की असर होती है तो पन्ना यानी पत्ता इस तरह दिखाई देगा। जैसे ही असर हो तुरंत दवा दो, वरना पूरा पेड़ मर जाएगा। 4-5 लीटर पानी में 20 ग्राम दवा डालकर चंदन की चारों ओर डाल दें। 4-5 लीटर पानी में यूमिक फुलविक एसिड 20 ग्राम डालकर चारों ओर देना है। हर 10 दिन में ऐसा करें। टोटल 3 बार दवा देने से रिकवरी आ जाएगी। बोरर का दूसरा प्रकार। ये बोरर का दूसरा प्रकार है। उसको भी इंजेक्शन देकर ट्रीटमेंट करें।
पत्ता और बीज। चंदन में 6 प्रकार के आकार का पत्ता होता है। एक ही पेड़ में अलग अलग आकार का पत्ता देखने को मिलता है, ये नेचुरल है। चंदन में फ्लावरिंग साल में 2 बार आते हैं। कई बार पेड़ में पहले ही साल में बीज आते हैं, कई पेड़ में दूसरी साल, तीसरी साल या चौथी साल में भी बीज आते हैं। मगर कई पेड़ ऐसे होते हैं जिसमें सालों तक बीज नहीं आते। मगर उनकी चिंता मत करना, क्योंकि हार्टवुड बनने में कोई फर्क नहीं पड़ता। होस्ट प्लांट प्रूनिंग। चंदन के साथ वाला होस्ट प्लांट का प्रूनिंग। प्लाव। अब कल्टीवेशन या रोटावेटर लगाओ तो 4 इंच से ज़्यादा गहरा मत लगाना, क्योंकि चंदन की जड़ें बहुत ऊपर होती है। गहरा लगाने से जड़ें टूटेगी और चंदन का ग्रोथ रुकेगा। जड़ों से चंदन उगना। साइक्लोन यानी पवन की वजह से कई बार चंदन का पेड़ टूट जाता है। परिणाम स्वरूप कई बार जड़ों से नया जर्मिनेशन होता है। ये नया चंदन को तोड़ देना है। खाद मैनेजमेंट। चंदन के विकास के लिए खाद मैनेजमेंट ज़रूरी है। 500 पेड़ के लिए कब, कितना और कैसा खाद देना। पहले और दूसरे साल हर महीने खाद देना है। 200 लीटर जीवामृत, 500 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट, 1 केजी ह्यूमिक फुल्विक एसिड, 300 ग्राम एमिनो एसिड। साल में एक बार सड़ा हुआ खाद 20 केजी देना है। तीसरी साल 500 पेड़ के लिए क्या देना है। हर महीने 500 लीटर जीवामृत, 1.5 किलो ह्यूमिक फुल्विक एसिड, 700 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट,
700 ग्राम एमिनो एसिड। साल में एक बार 30 केजी सड़ा हुआ खाद देना है। बीच बीच में आप पंचगव्य भी डाल सकते हो, ये भी डालना ज़रूरी है। इस तरह आप 6 साल तक बढ़िया खाद दो। 7 साल के बाद खाद डालना नहीं है। वाटर मैनेजमेंट। पहली साल वीक में एक बार 8-8 लीटर पानी देना है। याद रखना, जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है वैसे वैसे पानी बढ़ाना है। सिद्धांत ये है कि ज़मीन के भीतर आर्द्रता यानी मॉइस्चर रहे, इस तरह पानी दो। काली और चिकनी सॉइल हो तो आर्द्रता मॉइस्चर ज़्यादा दिन तक रहेगी, तो आपको वीक में एक बार पानी देना है। यदि आपकी सॉइल सैंडी है तो वीक में पानी 3 बार देना है। चंदन में 2 साल के बाद स्टंप में पानी मत दो, मगर ड्रिप की रिंग बनाकर पानी दूरी पर दो। चौथी साल से मार्च अप्रैल मई मास में एक बार फ्लड इरिगेशन दो। छः साल के बाद सिर्फ फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई सिर्फ 4 महीना ही पानी देना है। 8 महीना पानी देना नहीं है। 12 साल के बाद पानी देना बंद करना है, क्योंकि पानी की कमी हार्टवुड को जल्दी बनाता है। चंदन टेस्टिंग। चंदन में हार्टवुड है या नहीं, ये देखने के लिए ड्रिल का उपयोग न करें। ये स्पेशल मशीन आता है, उनका उपयोग करें। मशीन से ऐसी स्टिक निकलेगी, इससे पता चलता है कि कितना हार्टवुड और ऑयल होता है। बाद में होल को वैक्स से भर दो ताकि फंगस न लगे।
साउथ इंडियन सरकार ने चंदन की ऑक्शन की है, उनका यह रिकॉर्ड है। हार्टवुड सैपवुड। तैयार हुआ पेड़ से इस तरह हार्टवुड और सैपवुड अलग किया जाता है। चंदन का खेत क्यों करना? चंदन का भाव के हिसाब से देखें तो किसान की आय बहुत है। किसान की पूरी जिंदगी की आय और चंदन की आय की कंपैरिजन यानी तुलना करें तो अनेक गुना ज़्यादा है। हम थोड़ी गिनती करें कि यदि आप 10 एकड़ की फसल करते हो तो सालाना 5 लाख की कमाई होती है। ऐसा समझो कि 30 साल की मल्टीप्लिकेशन करें यानी 30 साल की आय गिने तो 5 लाख के हिसाब से 1,50,00,000 से ज़्यादा कमाई नहीं होगी। जबकि चंदन की आय गिने तो 1 एकड़ में 250 पौधे आते हैं। इनमें से 40% यानी 40% कट करें, क्योंकि 15 साल में कुछ भी हो सकता है। पौधा जल जाना, सड़ जाना, पड़ जाना, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ 150 पेड़ की गिनती गिने तो 1 एकड़ की आय 1,50,00,000 होती है। आप अंदाज़ा लगाओ कहाँ तुम्हारी खेत की आय और कहाँ चंदन की आय। एक पौधा 15 केजी मिनिमम हार्टवुड देता है। 1 केजी का दाम रुपया 6,000 मिले तो 1 लाख का एक पेड़ होगा। चंदन लॉन्ग टाइम खेत है, इसलिए ग्रीनरी बढ़ने वाली है। चंदन के साथ दूसरा जजमान पौधा भी लगाना होता है, इसलिए डबल फॉरेस्ट्री बढ़ने से क्लाइमेट चेंज होगा। हम बागायती या दूसरी खेत करते हैं तो उस पर मौसम की असर होती है। चंदन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है और खर्चा भी कंपैरिजन में बहुत कम है। चंदन की खेत लंबे समय की है, इसलिए चंदन का खाद बढ़ेगा, सॉइल में ताकत बढ़ेगी। गर्मी की मौसम में पानी न मिलने तो भी चंदन मरेगा नहीं। चंदन की खेत से सरकार को भी डॉलर में आय होगी। आज चंदन लगाओ, बुढ़ापा में खाओ। आज चंदन लगाओ, अपनी लड़की की शादी करो। चंदन लगाने से पहले हर किसान सोचता है कि इनकी चोरी होगी तो हम क्या करेंगे। मित्रों,
चंदन को इंडस्ट्री समझो, उनको नॉर्मल एक खेती मत समझो। चोरी होती है, तस्करी होती है, तो उनका उपाय भी हमें करना चाहिए। मैंने मेरे खेत में चारों ओर बॉर्डर पे बाम्बूसा बाम्बू यानी कांटा वाला बाम्बू लगाया है, ताकि उनकी दीवार हो जाएगी। चंदन चोर पूरी रात मेहनत करेगा तो भी काट कर खेत के अंदर नहीं घुस पाएगा। सीसीटीवी कैमरा भी लगा सकते हैं, जंगली कुत्ता भी रख सकते हैं और चंदन की सिक्योरिटी के लिए सरकार बंदूक की परमिशन भी देती है। अभी IWST बेंगलोर और TCS कंपनी से नया रिसर्च हो रहा है। जो TCS कंपनी है वो एक चिप बना रही है, वो चंदन के पेड़ में डालना है। यदि ये जो सफल हुआ तो कोई चंदन का पेड़ काटेगा तो उनका मैसेज आपके मोबाइल पर आ जाएगा। अंत में एक ही बात करना है, चंदन लगाना बहुत अच्छा है, मगर अपनी होल्डिंग कैपेसिटी देखकर ही चंदन को लगाएं। चंदन की आय बहुत है, मगर उनके साथ ऐसा मत समझना कि बिना मेहनत चंदन पैसा देगा। मेहनत भी करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप चंदन बेचने जाओगे तो अकेला बेचना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए हम सब एक होंगे, तभी अच्छे भाव से हम चंदन बेच सकेंगे, वरना बिचौलिया माल ले जाएगा, अपने पास इतने पैसे नहीं आएंगे। चंदन को बेचने के लिए काफ़ी नॉलेज की ज़रूरत है, इसलिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। जब भी एक यूनाइट होंगे तभी चंदन के अच्छे भाव यानी दाम हमें मिल सकता है। चंदन के बारे में कुछ भी नया आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। आपको कोई इंक्वायरी हो, कुछ पूछना है तो मेरे मोबाइल पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 9925627297। फ़ोटोग्राफ वीडियोग्राफ भेज के भी आप मेरा गाइडलाइंस ले सकते हो। धन्यवाद।